तो दोस्तों अब हम लोग इसके बम्पर को बाहर निकालेंगे। तो ये तो डैमेज ही है, आपको यहाँ पे दो स्क्रू ओपन करना पड़ेगा। तो एक तो निकल गया बट दूसरे का हेड डैमेज है और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये रस्टेड है, प्रॉब्लम यही होता है, रस्टेड हो जाता है तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे दो स्क्रू आप जैसे ही बाहर निकालेंगे ये आपका इंडिकेटर बाहर आ जाएगा। इसको आपको डिटैच कर लेना है। ये देखिए, ये आपका डिटैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे अंदर में एक आपका 10 नंबर का बोल्ट होता है। लोग जनरली इसे भूल जाते हैं, तो इस बोल्ट को आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, और ये दोनों साइड रहेगा, लेफ्ट राइट दोनों रहेगा। तो हम लोग राइट का भी ओपन कर लेंगे बहुत ही प्यार से। ये देखिए, ये बाहर आ गया। उसके बाद नीचे में 10 नंबर का बोल्ट होता है, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक सेंटर में। और यहाँ पे आपका लॉक फंसा हुआ रहता है। जैसे ही लेफ्ट और राइट दोनों साइड इसे हिट करेंगे आप इस तरह से, आपको इस साइड हिट करना है, यहाँ पे हिट करना है। जैसे ही आप हिट करेंगे ये लॉक आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, आपका कंप्लीट बम्पर बहुत ही प्यार से बाहर आ गया। इसमें बहुत ही सिंपल होता है और इसी पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था। ये देखिए, यहाँ पे एक लगा रहता है, एक सेंटर में लगा रहता है और एक वहाँ पे लगा रहता है। तो ये तीन नीचे वाला आप ओपन कर लेंगे तो ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर इस तरह से निकल जाएगा बहुत ही प्यार से। तो अब आपको इंजन और भी क्लियर दिख रहा होगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऑयल चेंज करना चाहते हैं तो ये जो ऑयल फिल्टर रहता है वहाँ पे अगर आप सही से एसेस नहीं कर पाते, आपका हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो इससे बम्पर को आप ओपन करके यहाँ पे इस फिल्टर को आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। और कभी आपको अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम आया, अल्टरनेटर का आपको सर्विसिंग करना है, तो आप बम्पर ओपन करेंगे तभी आप अल्टरनेटर तक इजीली पहुंचेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर से ही ओपन करना चाहते हैं बट वो डिफ़िकल्ट होता है। बट यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो ये इजीली ओपन हो जाता है अल्टरनेटर, और इसका जो भी आपको सर्विसिंग करना है बहुत ही प्यार से आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके हेडलाइट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिम रहता है छोटा सा, ये स्क्रू से अटैच रहता है। यहाँ पे एक स्क्रू अगर आप ओपन करेंगे तो ये ट्रिम आपका प्यार से बाहर आ जाएगा बहुत ही ईजिली। उसके बाद इस हेडलाइट को ओपन करने के लिए तीन आपका बोल्ट रहता है 10 नंबर। तो एक आपका यहाँ है, ये देखिए, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए, ये आ गया बाहर। उसके बाद नीचे में यहाँ पे रहता है, ये देखिए, आपको नीचे देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये भी बाहर आ गया। और एक यहाँ पे रहता है, ये देखिए, थर्ड, बहुत टाइट है यार। ये देखिए, इसको आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, और जैसे ही ये तीन बोल्ट आप बाहर निकालेंगे ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो पार्किंग लाइट है इसका सॉकेट रिमूव कर लेना है। ये देखिए, वाह, आराम से। उसके बाद ये हेडलाइट का सॉकेट ये भी बाहर आ गया।
तो ये कंप्लीट आपका हेडलाइट असेंबली डिटैच हो गया। इसी तरह आप दूसरे साइड का भी ओपन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। उसके बाद इस हॉर्न को भी हम लोग हटा लेते हैं, 12 नंबर के बोल्ट से अटैच्ड है, तो इसे भी हम लोग हटा ही लेंगे। ईजी हो जाएगा रस्ट प्रूफिंग करना। ये बाहर आ गया और इसका पॉइंट हम लोग हटा लेंगे। ये देखिए इसमें जुगाड़ लगा हुआ है, ये देखिए ये जुगाड़ पे चल रहा था। वाह, ये टूट ही गया, तो ये बाहर आ गया और इसका एक पॉइंट डैमेज है और इसे जुगाड़ पे चलाया जा रहा था। और रैचेट से कोई भी नट बोल्ट ओपन करने में बहुत मज़ा आता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप बहुत हेवी ड्यूटी का यूज़ करेंगे तो ये डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पे जो सेंटर में मेंबर दिख रहा है, इसे भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा जो कंप्लीट इंजन है वो फ्री हो जाएगा। आराम से दिखेगा ये देखिए, ये आपका वायर। और यहाँ पे सेंटर में एक ग्राउंड का वायर जुड़ा रहता है जो कि इंजन से कनेक्टेड रहता है। ये देखिए, ये देखिए, यही आपका ग्राउंड का वायर अटैच रहता है, यहाँ पे बॉडी से ग्राउंडेड रहता है। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। ये आपका बाहर आ गया। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड बचा है, तो यहाँ पे आपको 2 स्क्रू मिलेगा, 1 2, और दूसरे साइड भी 1 2 आपको मिलेगा। तो ये 4 स्क्रू आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ जाएगा। और ये बहुत रस्टेड है, तो इसे हम लोग प्यार से ओपन करेंगे। तो फाइनली ये दोनों इम्पैक्ट ड्राइवर के हेल्प से ही ओपन हुआ है। ये देखिए, ये आपका बाहर आ गया है। तो ये कंप्लीट मेंबर आपका आराम से बाहर आ जाएगा, इस तरह से हट जाएगा। अब आपको इंजन बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। और इस इंजन को हम लोगों को बाहर निकालना है, बट अभी भी बहुत सारा काम है। और यहाँ पे इस इंजन में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल का लीकेज है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल का लीकेज है। ये देखिए, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है ये इंजन। तो हम लोग प्यार से इसे बाहर निकालेंगे, बट अभी बहुत काम बाकी है। इसका जो दोनों प्रोपेलर शाफ्ट है वो डिटैच करना पड़ेगा। इसका जो माउंटिंग्स है 3, वहाँ से ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ये इंजन कम्प्लीटली बाहर आएगा। तो अब हम लोग इसके इग्निशन कॉइल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इसका जो भी कनेक्शन है हम लोग हटा लेंगे। ये देखिए, इसके कनेक्शंस को हम लोगों को हटा लेना है। फिर से इम्पैक्ट ड्राइवर का यूज़ होगा, नहीं ओपन हो रहा है। ये तो ओपन हो गया। आप जब भी ओपन करें तो आपको याद होना चाहिए वायरिंग का कनेक्शन, कि कहाँ कहाँ से आपने ओपन किया था और कहाँ कहाँ आपने
इससे अटैच किया था। तो आपको वायरिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए, नहीं तो बाद में फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो बेस्ट है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक स्नैप ले लीजिए, तो आपको याद रहेगा, बहुत ही प्यार से ये हो जाएगा। और आप ट्राई कीजिए कि जहाँ पे जो नट बोल्ट आपने ओपन किया है और वहाँ पे आप फिर से लगा सकते हैं, तो उसे वहीं पे रहने दीजिए, तो थोड़ा आपका काम इजी हो जाता है। और ये देखिए, ये जो इग्निशन कॉइल का कनेक्शन यहाँ से था तो मैंने हटा दिया है, ठीक है, ये बाहर आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस कंप्लीट असेंबली को ही बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ गया, इग्निशन कॉइल। तो कभी अगर आपका इग्निशन कॉइल डैमेज होता है तो आप इस तरह से इसे रिप्लेस कर सकेंगे। बहुत ही इजीली ओपन करना है और आराम से आप इसको लगा सकते हैं। और ये जो मारुति की पुरानी वाली कार सब आती थी उसमें इसी तरह का इग्निशन कॉइल रहता था और 800-900 में आता था ये, और बहुत ही चीप। टीवीएस लुकास का सबसे अच्छा आता है और बहुत ही चीप होता था ये। बट आजकल की जो न्यू इंजन आती है बहुत हाई कॉस्ट होता है, और प्लस इसमें एक ही लगा रहता है, एक ही से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अब हर एक सिलेंडर के लिए अलग अलग आता है, तो उसका मेरिट भी है और डिमेरिट ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और इसमें डिमेरिट है कि अगर ये एक डैमेज हो जाएगा तो कंप्लीट इंजन आपका बंद हो जाएगा, बट उसमें बहुत ज़्यादा आपका हंटिंग होगा। सपोज एक डैमेज हो गया 3 में से एक, तो बहुत ज़्यादा हंटिंग होगा, बट आप चला सकते हैं उसको कुछ दूर तक। तो ये इसका एक डिमेरिट होता है। बट कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये वाला जो मेथड था वो बहुत ही चीप था। ये देखिए, और ये आप केबल हटा लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाता है ये देखिए बाहर आ गया। और ये डिस्ट्रीब्यूटर में एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट बहुत मायने रखता है आपके कार के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो वो पॉइंट कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी मैं फ्यूचर में बताऊंगा। ये कार्बोरेटर टाइप अब बहुत रेयर है ये रोड पे अब, और MPFI में तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिंदास। बट इसमें बहुत इरिटेट करता है, और कभी कभी अगर वो कांटेक्ट पॉइंट आपका गंदा हो जाता है, कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो फिर स्टार्टिंग में भी बहुत इरिटेट करता है वो। तो हम लोग सब कुछ को देखेंगे धीरे धीरे। दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज आता है, वो है ये जो साइलेंसर मफलर का जो 2 बोल्ट रहता है जो मैनिफोल्ड में अटैच रहता है, इसे ओपन करना। और ये बहुत ही ओल्ड कार है, और ये जो बोल्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा रस्टेड हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये टूट ही जाता है और बहुत इरिटेट करता है, कंप्लीटली ये सीज हो जाता है। तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली ओपन करना है। अगर आप बहुत ही अच्छे से इसे ओपन कर लेते हैं बिना तोड़े हुए, तो मतलब कि आप बहुत लक्की हैं। और न्यू कार में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो हीट के कारण ये कम्प्लीटली रस्टेड हो जाता है, फिर सीज कर जाता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये। तो आइए इसे ओपन करते हैं। और यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जैक लगा लिया है, तो ये थोड़ा सा हाइट हो गया है इसका, तो ओपन करने में इजी होगा मुझे। और अगर नहीं टूटता है, आराम से ये निकल जाता है, मतलब बहुत बड़ा टेंशन हमारा कम हो गया। यस, ये ओपन हो गया, बहुत ही अच्छे से ये ओपन हो गया है, और ये टूटा नहीं, सबसे बड़ी यही बात थी। बट अभी ये कंप्लीट फाइट नहीं है, अभी इसमें एक और हमें ओपन करना है, दूसरा वाला भी। तो ये तो एटलीस्ट इतना श्योर हो गया है कि अब ये ओपन हो जाएगा।
अब इसमें कोई प्रॉब्लम बचा नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें दूसरा भी ओपन करना है। अगर वो भी इस तरह से लूज हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये तो हो गया, बहुत अच्छा हो गया ये। तो एक तो हमारा हो गया बहुत ही प्यार से। अब इसी तरह हमें दूसरा भी करना है। दूसरा भी ओपन अगर हो जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यस, ये भी ओपन हो गया बहुत ही इजीली। ये तो ये हमारा ओपन हो गया बहुत ही इजीली। ये भी हमारा काम हो गया। तो बहुत बड़ा मेहनत हमारा बचा है। तो जब भी इस तरह का टाइट बोल्ट को आप ओपन करें तो आप इस तरह का हैंडल का यूज़ करें, और उसके बाद आप रैचेट का यूज कर सकते हैं। अगर इस तरह का आप बहुत ही ज़्यादा टाइट बोल्ट को, नट को अगर आप डायरेक्टली रैचेट से ओपन करेंगे तो रैचेट आपका डैमेज हो जाता है, किसी भी कंपनी का हो। अगर बहुत ज़्यादा आप उसको मिसयूज करेंगे तो वो आपका डैमेज हो जाता है। ये देखिए, अब ये बहुत ही आराम से, अब यहाँ पे ये जो है थोड़ा टाइट स्पॉट है, डिफ़िकल्ट होता है रिंच से। तो अब यहाँ पे अगर आप रैचेट यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए कितना आराम से ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत आपको मज़ा आएगा इस तरह के जगह पे रैचेट यूज़ करने में। ये देखिए हो ही गया ये बाहर आ गया आपका ये बोल्ट। ये देखिए यही है, और कंप्लीटली रस्टेड और डैमेज हो जाता है ये। और ये कॉपर का इसमें लगा हुआ है, इतना ज़्यादा क्रोजन होने के बावजूद भी ये बाहर आ जाता है इजली। तो जब भी आप इस तरह का यूज़ करें तो आप कॉपर वाला यूज़ कीजिए, बहुत बेस्ट रहता है। एक और बाहर निकालना है। ये देखिए ये आपका बाहर आ गया। जैसे ही इस दोनों बोल्ट को आप ओपन करेंगे, ये जो आपका साइलेंसर का जो पाइप है ये आपका बाहर हो जाएगा और इंजन आपका अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो इंजन ऑयल है और गियर ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, कम्प्लीटली ब्लैक हो गया है। लास्ट टाइम ये कब चेंज हुआ था मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। तो दोनों गियर ऑयल और इंजन ऑयल बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। मैंने जैसे तैसे इसे ड्राइव करके लाया था। तो इसके गियर ऑयल और इसके इंजन ऑयल दोनों को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे। अभी इसमें न्यू ऑयल हम लोग फिल नहीं करेंगे, जो ओल्ड ऑयल है उसे हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोग इंजन को बाहर निकालेंगे तो कुछ भी इंजन ऑयल इधर उधर से स्पिल नहीं होगा, गियर ऑयल इधर उधर स्पिल नहीं होगा। प्लस इसका जो वेट है वो 4 साढ़े 4 केजी रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि नीचे इंजन ऑयल कैसे रिप्लेस करते हैं। तो सिंपली एक ड्रेन बोल्ट रहता है, उसे ओपन कर देना है, उसके बाद एक पैन लगा देना है, वो वहाँ पर ड्रेन हो जाएगा। तो मैं वो आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और दूसरा जो है गियर ऑयल, मैंने अभी तक नहीं बताया इस चैनल पे। तो गियर ऑयल कैसे ड्रेन करते हैं और कैसे फिल करते हैं, अलग अलग कार का अलग अलग रहता है, बट बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सेम ही रहता है। कोई भी अगर आप ऑयल चेंज करते हैं तो उसमें प्रोसेस सेम रहता है, ड्रेन करना है और न्यू ऑयल डालना है। और इंजन में जो फिल्टर रहता है, यहाँ पे देखिए फिल्टर है। तो पहले मैं इसके इंजन ऑयल को रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद गियर ऑयल कैसे ड्रेन करते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं इसके ड्रेन बोल्ट को किसने इतने प्यार से टाइट किया था। जब मैं उस ड्रेन बोल्ट को ओपन कर रहा था तो बहुत ट्राई करने के बाद भी वो ओपन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मैंने बहुत ट्राई किया
तो इसका जो ऑयल पैन होता है, ये देखिए जहाँ पे कि ड्रेन बोल्ट फिक्स रहता है वहाँ से वो बाहर आ गया और यहाँ से ये ऑयल का लीकेज स्टार्ट हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी इसका जो पैन है ये देखिए जगह जगह से ये रोड पे जब लगता है कुछ पत्थर से या स्पीड ब्रेकर से लग लग के इसका ऑयल पैन डैमेज हो गया है। तो ऐसे भी हम लोग को फ्यूचर में चेंज ही करना पड़ता। तो ये डैमेज हो गया है, अब ये ऑटोमेटिकली बिना ड्रेन बोल्ट निकाले ही इसका ऑयल नीचे गिर रहा है। तो मैं जल्दी से पैन लगा लेता हूँ और ये ड्रेन हो जाएगा ओवरनाइट। तो जब तक इसका ऑयल ड्रेन होता है हम लोग इसके रियर बम्पर को भी ओपन कर लेते हैं। रियर बम्पर हम लोगों को इसलिए ओपन करना है क्योंकि उसके बाद टैंक इजली बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इस बम्पर को ओपन करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 इससे हम लोग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट और राइट कॉर्नर्स में यहाँ पे 2 10 नंबर का बोल्ट होता है, ये देखिए इसको आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए ये पता नहीं है जाम है बहुत ज़्यादा, जनरली ये सब में मर्ज जाता है तो ये टूट ही गया। ये देखिए ये टूट ही गया, ये इसी तरह से बहुत ज़्यादा रस्टेड था। तो यही होता है अगर आप पेनिट्रेटिंग ऑयल नहीं इसमें यूज़ करेंगे। एक्चुअली मेरे पास अभी पेनिट्रेटिंग ऑयल है नहीं और जो पेट्रोल है वो थोड़ा सा डालने में प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए ये टूट ही गया, तो कोई बात नहीं, ये हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा रिप्लेस। तो ये देखिए ये आपका कंप्लीट बाहर आ गया। अब यहाँ पे लॉक रहता है, आप ऐसे खींचेंगे इसे तो ये बाहर नहीं आएगा, आपको हल्का सा ऐसे पीछे प्रेस करना है। यहाँ पे जो लॉक यहाँ पे लगा रहता है ये आपका बाहर आ जाएगा। तो एक साइड का आ गया और एक बोल्ट यहाँ पे रहता है सेंटर में, इसे आपको बाहर निकालना है। जैसे ही आप बाहर निकालेंगे ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही ये लास्ट बोल्ट आप ओपन करेंगे ये कंप्लीट असेंबली आपका नीचे आ जाएगा। और ये जो बोल्ट था ये भी बहुत रस्टेड था और यहाँ पे ये जो नंबर प्लेट वाला जो लाइट रहता है इसका ये सॉकेट रहता है, तो इसको आपको हटा लेना है बहुत ही प्यार से। ये देखिए ये आपका कंप्लीट बम्पर डिटैच हो गया और कल हम लोग इसका टैंक देखेंगे, टैंक को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये सब देखिए ये पूरा रस्टिंग है इसमें, देखिए यही होता है। तो ये सब एक्सटर्नल है, ये जो है मेन ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसमें रस्ट प्रूफिंग भी हम लोग कर देंगे, ये पोर्शन में कोई रस्टिंग नहीं है। और ये सब जो क्लैंप है ये सब नट बोल्ट पे टाइट रहता है, तो ये तो हम लोग चेंज कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था और कल हम लोग बहुत काम करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।